राइट। सुश्रुत निदान स्थान चैप्टर नंबर 3 श्लोक नंबर 18, 19 एंड 20। यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। बस्ती का वर्णन यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है, उपद्रव हमने देखा था शर्करा में, सिक्ता में और भस्म में। भस्म में 2 आचार्यों ने बताया, सुश्रुत के अलावा किसने और बताया है? भेल ने बताया। गुड। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। अब हम बस्ती का वर्णन देखेंगे। पहले हिंदी में देखते हैं। नाभि, पृष्ठ, कटी, वृषण, गुदा, वंक्षण, लिंग, इनके बीच में एक द्वार वाली पतले चर्म सी बनी हुई नीचे को मुख की हुई बस्ती होती है। श्लोक में देखेंगे, नाभि, पृष्ठ, कटी, मुष्क, गुद, वंक्षण, शेफ, साम, एक द्वार होता है नीचे की तरफ, तनु पतली त्वचा होती है, मध्य बस्तिर, अधोमुख नीचे की तरफ मुख होता है बस्ती का। ठीक है, एक द्वार होता है, तनु त्वचा होती है और अधोमुख होता है। और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट लाइन, अलाब्वा इव रूपेण, अलाबू के समान इसका स्वरूप होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। फिर सिरा, स्नायु, परिग्रह, चारों तरफ से सिरा और स्नायु से व्याप्त रहती है बस्ती। ठीक है, उनसे सब फिल्टर होता है धीरे धीरे। फिर बस्तिर शिरश्चैव पौरुषम वृषणो गुदम, इतना हाईलाइट करेंगे। लास्ट में एक और चीज़ है, मूत्राशयो मलाधार प्राणायतम उत्तमम, इतना ये रेफरेंस है। ये पूछा जाता है किसके लिए आया है। ठीक है, चूँकि प्राण आयतन और किसको बोलते हैं, ओज को भी बोलते हैं, जहाँ हमारे प्राण रहते हैं, जहाँ आयतन है प्राणों का, ओज में भी है। ओज नष्ट तो मृत्यु, ऐसे ही बस्ती में भी प्राण आयतन बोला गया है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो लिख लेंगे प्राण आयतन दोनों को कहा है, 2 एरो बना के, बस्ती और ओज। ठीक है, तो हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी इसमें। आकार में अलाबू इव रूपेण होती है, परिग्रह होता है सिरा और स्नायुओं से, इसका जो दूसरा नाम है वो मूत्राशय और मलाधार है, मूत्राशय और मलाधार। श्लोक नंबर 20 का सेकेंड हाफ रेफरेंस है, इम्पॉर्टेंट है। ये अन्य नाम है इसके। प्राण आयतन, इसको बोला गया है प्राणों का आयतन करने में बस्ती और ओज श्रेष्ठ है। इसका जो स्थान है वो इतने सारे, बस्ती गुद अवस्थित, विवर में स्थित है ना, नाभि, पृष्ठ, कटी, ये सारे स्थान बता दिए गए, इनके मध्य में उत्पन्न है। और देखेंगे बस्ती नेक्स्ट पेज में, बस्ती सिर, पौरुष ग्रंथि मतलब प्रोस्टेट, वृषण और गुदा, ये गुद अस्थि विवर के आश्रित तथा परस्पर एक दूसरे से संबंधित रहते हैं, मतलब ये समान आश्रयी हैं, एक दूसरे के समीप रहते हैं। नेक्स्ट श्लोक देखेंगे 21, 22, 23। मूत्र निर्माण प्रक्रिया, इसमें हेडिंग नहीं डली, आप लोग बड़ी बड़ी सर्कल करके स्टार करके हेडिंग डाल देंगे। रेफरेंस है, यही एक हेडिंग ही रेफरेंस है कि इसका वर्णन कहाँ आता है। जैसे और भी चीज़ें पूछते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी कहाँ कौन से चैप्टर में बताई है, राइनोप्लास्टी कहाँ बताई है, एनेस्थीसिया का वर्णन कौन से अध्याय में है। ठीक है, तो ये ऐसे जो टॉपिक हैं, टॉपिक ही रेफरेंस के तौर पे इम्पोर्टेंट है। पढ़ते हैं हम लोग, हिंदी पढ़ेंगे पहले। पक्वाशय में स्थित जो मूत्रवाहक नाड़ियां हैं वे सदा बस्ती को मूत्र द्वारा तर्पित करती रहती हैं। जो मूत्रवाही नाड़ियां हैं आसपास बस्ती के, वो बस्ती को तर्पित करती रहती हैं। ठीक है, जैसे नदियां अपने जल से समुद्र को तर्पित करती रहती हैं, समुद्र में नदियां मिलती हैं, वैसे ही जो
नाड़ियाँ हैं, मूत्रवाही नाड़ियाँ आसपास बस्ती के वो तर्पित करती हैं बस्ती को। ठीक है, तो ये उपमा दी हुई है समुद्र और नदी की। इन नदियों के हजारों मुख हैं जो कि सूक्ष्म होने के कारण दिखाई नहीं पड़ते। आमाशय सर्कल कर लेंगे। आमाशय एवं पक्वाशय के भीतरी भाग से नाड़ियों के द्वारा लाए गए मूत्र के शरण से जागते हुए तथा सोते हुए मनुष्य की बस्ती पूरित होती रहती है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, सोते हुए भी और जागते हुए भी ना। जब सुबह सो के उठते हैं तो मूत्र त्याग करने जाते हैं, तो मतलब जागृत एवं स्वप्न अवस्था दोनों ही टाइम पे जो नाड़ियाँ हैं वो तर्पित करती हैं बस्ती को। हाईलाइट कर लेंगे श्लोक नंबर 23। क्या जागृतः स्वप्नशैव सह निस्यन्दे पूर्यते। कई बार ऐसा लगता है कि ये हृदय का हो। ठीक है, ऐसा कंफ्यूजन हो सकता है कि हृदय का तो नहीं है ये। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। पूर्यते, पूरित करती हैं। ठीक है, एक और इन्होंने उपमा दी हुई है, वो भी पढ़ लेते हैं। जिस तरह मुख पर्यंत पानी में रखा हुआ नूतन मिट्टी का घड़ा अपने आसपास के सूक्ष्म छिद्रों द्वारा रिस रिस कर जल से भर जाता है, उसी तरह बस्ती अपने चारों ओर बने हुए सूक्ष्म छिद्रों द्वारा मूत्र से भरती रहती है ना। घड़े में भी हम ऐसे छुएंगे नया घड़ा तो मॉइस्ट रहता है। ठीक है, तो नए घड़े नूतन घड़े से तुलना की गई है। तो ये दोनों नदी और समुद्र और नूतन घड़े से और छिद्र, इन दो से उपमा दी गई है। ठीक है, निःसंदेन पूर्यते मतलब कि फिल्ट्रेशन, इसका मतलब फिल्ट्रेशन है। और क्या है देखेंगे। सहस्त्र भी लिखा हुआ है कि कितनी नाड़ियाँ होती हैं, सहस्त्र। नाड़ियों के मुख क्या है, सहस्त्र। ठीक है, सूक्ष्म नाड़ियाँ कितनी है, सहस्त्र। ये मूत्र प्रक्रिया का वर्णन है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, आप लोगों ने ये सारी चीज़ें मॉडर्न में पढ़ी होंगी। एक क्वेश्चन ऐसे आया था कि मूत्र निर्माण की प्रक्रिया में कौन सा आशय पार्ट लेता है, कौन सा भाग पार्ट लेता है। तो उसमें ऐसे आया था आमाशय, पक्वाशय, यकृत, प्लीहा, इस टाइप से आंत्र, काफ़ी सारी ऑप्शंस थे, तो उसमें याद रखेंगे। ठीक है, आमाशय और पक्वाशय दोनों ही चीज़ें आई हैं। ठीक है, आम पक्वाशय। 24 श्लोक देखेंगे। जिस तरह मूत्र बस्ती में प्रवेश करता है, उसी तरह उसके साथ वात पित्त कफ भी प्रविष्ट होकर उपस्नेह या तल छट में अश्मरी रोग को पैदा करते हैं। ठीक है, उपस्नेह यहाँ पे हाईलाइट करना है। उपस्नेहात प्रविश्यते कुरुते अश्मरीम। ठीक है, उपस्नेह से अश्मरी रोग पैदा होता है। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें कंटिन्यू है। जिस प्रकार नए घड़े में अति स्वच्छ पानी भरने पर भी कुछ समय के पश्चात उसमें कीचड़ नीचे जम जाता है, एकत्रित हो जाता है, वैसे ही बस्तिस्थ स्वच्छ मूत्र में भी कुछ काल के पश्चात अश्मरी पैदा हो जाती है। ठीक है, तो अगर शोधन नहीं करवाएंगे, है ना, ये डिटॉक्सिफाई टॉक्सिन्स ही जमा हो रहे, तो इसलिए उसका निदान, पहला निदान शोधन ही बताया आचार्य ने। क्या शोधन अगर करवा लिया तो अश्मरी नहीं होगी, प्रेसिपिटेशन ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये अन्य चीज़ें हैं। 26 श्लोक देखेंगे। जिस प्रकार हवा और विद्युत की अग्नि प्रकाश के जल को बांधकर ओले बनाती है, उसी प्रकार वायु के सहित अग्नि, हाईलाइट करेंगे, अग्नि
बस्ती में मूत्र के साथ आए हुए कफ को बांधकर अश्मरी बनाती है। ठीक है, लास्ट श्लोक देखते हैं 27-28। वात के हाईलाइट कर लेंगे। वात के प्रकृतिस्थ होने से बस्ती में मूत्र ठीक तरह से प्रवर्तित होता है तथा वात के विरुद्ध प्रतिलोम होने पर अश्मरी, मूत्राघात आदि अनेक विकार उत्पन्न होते हैं ना। वात ठीक है तो कोई भी रोग नहीं होगा, इसलिए हमने पहले चैप्टर में वात को क्या बोला था? वात क्या है? भगवान की संज्ञा दी है। ठीक है, गोपाल मुझे बताएंगे और भगवान की संज्ञा किस किस को दी है? गोपाल। यस मैम। और किस किस को भगवान बोला है? नहीं याद मैम। सौम्या। मैम काल और जठराग्नि को। हाँ, गुड। कालो ही नाम भगवान स्वयंभू। गुड, पढ़ा था हमने। काल और जठराग्नि को भगवान की संज्ञा दी है। ठीक है, और प्रतिलोम है वायु, तो फिर वो अनेक, अश्मरी नहीं, अनेक विकार उत्पन्न करती है। मूत्राघात, प्रमेह, शुक्र दोष तथा अनेक प्रकार के मूत्र दोष बस्ती में ही उत्पन्न होते हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। भगंदर निदान हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 1 मिनट। ओके, भगंदर निदान सबसे पहले श्लोक नंबर 3 देखेंगे। अन्य आचार्यों के अनुसार भी मैं लिखवा दूंगी, इससे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये। तो देखते हैं निदान। वात, पित्त, कफ, सन्निपातज, आगंतुज, ये तो है ही। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, शतपोनक, उष्ट्रग्रीव, परिस्त्रावी, शंभुकावर्त, उन्मार्गिणो यथा शंखयम पंच भगंदरा भवंती। है ना, संख्या यहाँ पे बता दी है 5 भगंदर, तो 5 ही आएंगे। ठीक है, याद रखेंगे। वात, पित्त, कफ, सन्निपाता, जागंतुज कारण है और ये 5 भेद हैं। ठीक है, VP, KS और A ऐसे लिख लेंगे। अलग से एक पेपर में लिख लें या फिर ऊपर ही कहीं लिख लें, अन्य भी मैं लिखवा देती हूँ। ठीक है, विमर्श में भी लिखे हुए हैं, पर स्टिल आप लोग लिख लें अलग से, तो हेल्पफुल रहता है, जल्दी से याद हो जाता है, तुरंत हमारा फोकस जाता है जो भी हम स्टिक ऑन करते हैं अलग से संहिता में। ठीक है, तो मैं हमेशा यही आप लोगों को बोलती हूँ कि हमेशा एक स्टिकी नोट्स या फिर किसी पेज में आप लोग लिखें और उसको इधर ही स्टिक कर दें। ठीक है, तो सबसे पहले दोष लिख लेंगे। शतपोनक में वात है, उष्ट्रग्रीव में पित्त है, परिस्रावी में कफ है। क्या? ये श्लोक नंबर 3 में ही है ना। शतपोनक, उष्ट्रग्रीव, परिस्रावी, शंभुकावर्त और उन्मार्गी। वात, पित्त, कफ, सन्निपातज और आगंतुज। उन्मार्गी आगंतुज में है, सन्निपातज शंभुकावर्त में है, कफज परिस्रावी। अब हम इसको याद कैसे करेंगे? तो वात को हम याद करते हैं कि जैसे वात में गति होती है। ठीक है, और एक सूक्ष्म सी चीज़ को भी हम वात से कंसिडर करते हैं, एक खोखलापन वायु है। ठीक है, उससे भी हम कंसिडर कर सकते हैं। तो पोनक टाइप एक छिद्र है, शतपोनक बहुत सारे शत छिद्र हैं, इस टाइप से याद कर सकते हैं। वातज को शतपोनक से लेंगे। पित्तज को उष्ट्रग्रीव, उष्ट्र को हम उष्ण से याद रख सकते हैं, उष्ण पित्त का ही एक गुण है।
और कफज परिस्रावी, स्त्राव कफ का ही लक्षण होता है, ठीक है। और एस फॉर सन्निपातज, एस फॉर शंभू का वर्त। और ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो शंभू है, महादेव हैं, शंभू हर हर शंभू बोलते हैं, तो शंभू किसी भी एक वर्ग के नहीं है, शंभू सबके हैं, ना वात के हैं, ना पित्त के हैं, ना कफ के हैं, सबके हैं। तो सन्निपात शंभू शिवजी सबके हैं, इस टाइप से हम याद कर सकते हैं। और आगंतुज और उन्मादी, अ से दोनों हो रहे हैं, तो ये एक ट्रिक हो गई याद करने के लिए। वाग्भट ने 3 एक्स्ट्रा बताए हैं, 3 अतिरिक्त बताए हैं वाग्भट ने। परिक्षेपी, फर्स्ट परिक्षेपी, इसमें दोष है वात पित्त। सेकंड है अर्शो भगंदर, वात पित्त, पित्त कफ। एंड थर्ड है रिजु, कफ वात, वात पित्त, पित्त कफ, कफ वात। परिक्षेपी के बाद परिक्षेपी अर्शो भगंदर। मैम वाग्भट के को रिपीट कर देना। हाँ, समन कर रही हूँ। फर्स्ट वाग्भट के एक्स्ट्रा अतिरिक्त बताए हैं, परिक्षेपी, अर्शो भगंदर और रिजु। रिजु दोष भी लिख लिए। इसमें दूष्य भी लिख लेंगे। मैंने आप लोगों को दूष्य में मैम दोष बता दीजिए इनके। दोष जब हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो वात पित्त, पित्त कफ और कफ वात, ऐसे ही याद करें, अपने दिमाग में सेट कर लें। अगर वो वात पित्त करके कफ, अगर कफ और वात आ जाता है सेकंड नंबर पे, तो उसको ऑटोमेटिकली थर्ड पे ले आइए, क्योंकि एक सेट हो जाता है कि वात पित्त, पित्त कफ और कफ वात। इस टाइप से हमें जोड़े बनाने हैं हमेशा हर डिजीज़ में, ठीक है। तो ये बिल्कुल सेट कर लीजिए दिमाग में कि ऐसे ही होगा। तो इसमें भी वैसे ही है, वात पित्त, पित्त कफ और कफ वात। ठीक है, मैंने आप लोगों को RM, रक्त और मांस दूष्य बताए थे लिंगार्श में, है ना। वहाँ पे एक चीज़ और लिखवाई थी। और किस में होता है रक्त और मांस दूष? RAM से हमने याद किया था। और कौन सी डिजीज़ थी? कामला, भगंदर, हाँ गुड, मैंने कामला भी पढ़ा था, भगंदर भी पढ़ा था। अब हम भगंदर पढ़ रहे हैं तो इसमें एक लाइन और ऐड ऑन कर लेंगे, दूष्य RM, R फॉर रक्त एंड M फॉर मांस। तो वो किस किस में? भगंदर में है। जिसने भी क्लास नहीं करी थी वो एक और बार लिख लेंगे, और नहीं करी थी तो मुझसे रिकॉर्डिंग मांग लेंगे, आई विल सेंड द रिकॉर्डिंग एज वेल। स्तन रोग, कामला, इनमें भी राम दूष्य होते हैं। ठीक है, इनकी एक हम निरुक्ति पढ़ते हैं, निरुक्ति लिख लेंगे। निरुक्ति एक लाइन में लिखेंगे कि जब तक ये अपक्व होते हैं, जब तक ये अपक्व होते हैं तब तक पीड़िका कहलाते हैं। तथा पक कर फूट जाने पर भगंदर कहलाते हैं। तक पीड़िका कहलाते हैं, पककर फूट जाने पर भगंदर कहलाते हैं। सिंपल सी लाइन है। हेलो मैडम, दूसरे बताए हमें, उसमें ए से क्या लेना है? दूष्य ए से नहीं, वो
ट्रिक बनाने के लिए हमने आर एम ही है वो, ट्रिक बनाने के लिए आराम से हम याद कर सकते हैं। आर और एम को हम कैपिटल लिख लेंगे और ए को स्मॉल लिख लेंगे। आर एम से भी याद कर सकते हैं, किसी का नाम है ऐसे, कोई भी नाम आर एम से याद कर सकते हैं। ठीक है, मेरे को वो थोड़ा इजी रहता है, तो जो भी चीज़ों से मैं याद करती हूँ मैं वही बता देती हूँ। और अगर आप लोगों के पास कोई और अच्छी ट्रिक है, कोई और अच्छा सजेशन है, तो मुझे बिल्कुल बता सकते हैं। आई विल वेलकम, अप्रिशिएट, और वो नई चीज़ और सबको भी पता चलेगी। ठीक है, कोई और ट्रिक वगैरह है तो भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं ऐसे याद करती हूँ। आर एम से कोई आप लोग और नाम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो विमर्श में ही देखिए लिखा हुआ है श्लोक नंबर 3 के, वाग्भट ने भगंदर के 8 भेद बताए हैं। जो भी चीज़ें यहाँ पर हैं वो मैं आप लोगों को लिखवा चुकी हूँ। ठीक है, इसको पढ़ लेंगे बाद में। देखेंगे श्लोक नंबर 4। देखें, ये भगंदर भगवान, गुदा 2, बस्ती 3, इन स्थानों का दारुण करने से भगंदर कहे जाते हैं। जब ये अपक्व होते हैं तब तक पीडिका कहलाते हैं। पक कर फूट जाने पर भगंदर कहलाते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों ने लिख दी, निरुक्ति है ये। भग को हम वल्वा या पेरिनियल से भी ले सकते हैं, गुदा और बस्ती तो ये सिंपल ही है। इन स्थानों में यूजुअली मुख्य तौर से पाया जाता है। तो क्वेश्चन ऐसा बनता है कि भगंदर में दारण कहाँ होता है। ठीक है, भग, गुदा, बस्ती इसके आंसर्स होंगे। पीडिका को हम बॉइल्स से भी ले सकते हैं। पीडिका जस्ट एक फुंसी ना लेके बॉइल्स से भी ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक नंबर 5 देखेंगे, पूर्व रूप। पूर्व रूप छोटा सा श्लोक है, हाईलाइट भी कर लेंगे। 2 बार इन्होंने बता रखे हैं पूर्व रूप। देखते हैं, कटी की अस्थियों में पीड़ा, गुदा में खुजली, दाह और सूजन। ये छोटा सा ही श्लोक है, इसको याद कर लेंगे। कटी कपाल वेदना, कपाल मतलब अस्थि होती है ना, पेल्विक बोन भी हम ले सकते हैं। कंडूर, दाह, शोफश, गुदश। ठीक है, पेल्विक बोन भी हम इसको ले सकते हैं। देखते हैं, शतपूर्णक इम्पॉर्टेंट श्लोक है, छोटा सा ही चैप्टर है, फटाफट से देखते हैं। संप्राप्ति सभी चीज़ें यहाँ बताई हुई हैं कि मिथ्या आहार तथा विहार सेवन करने वाले पुरुष में प्रकुपित वात स्व कार्य से निवृत्त एवं स्थित होकर, अब हाईलाइट करेंगे, गुदा के चारों ओर 1 या 2 अंगुल स्थान के मांस और रक्त, 2 दूष्य थे, क्या बता दिया, स्थान क्या बता दिया, भगंदर पीडिका 2 अंगुल, द्वय अंगुल, अंगुले देशे गूढ़ मूला। ठीक है, तो 2 अंगुल स्थान के मांस और रक्त के चारों ओर 1 या 2 अंगुल स्थान के मांस और रक्त को दूषित करके लाल वर्ण की पीडिका को पैदा करता है। इतना ही हाईलाइट करना है। यह पीडिका उस पुरुष के गुद आदि प्रदेश में क्या उत्पन्न करती है, तोद। अगर पेशेंट आया है भगंदर का, यूजुअली हमारे मध्य प्रदेश में अर्श और भगंदर के पेशेंट्स आचार्य ने भी बता रखा है, जो मध्य प्रदेश है उधर जो शिप्रा नदी है, मैंने पहले भी ये बात बताई थी, यहाँ पे प्रोन होते हैं इस डिज़ीज़ को लेके। तो बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं इसमें हमारे उज्जैन एरिया में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, तोद, ये सारी चीज़ें पेशेंट बताता है। ठीक है, तोद मुख्य तौर से कोई सुई जैसे चुभ हो रहा हो ऐसी पीड़ा होती है और उसकी चिकित्सा न करने से पाक को प्राप्त हो जाता है।
पाकावस्था हो जाती है। उसके बाद फूटने से जायमान व्रण मूत्राशय के पास में होने से गीला रहता हुआ चलनी के समान छोटे छोटे छिद्रों से पूर्ण हो जाता है, अर्थात छोटे छोटे व्रण बन जाते हैं तथा वे छिद्र निरंतर स्वच्छ तथा झागदार स्राव अधिक मात्रा में बहाते हैं। हाईलाइट करेंगे तीसरी लाइन में, शतपोनक छोटे छोटे बहुत सारे छिद्र हो जाते हैं, वद अणुमुखैश्च छिद्रैर अपूर्यते, बार बार भर जाते हैं, है ना, गीलापन सा रहता है, प्रक्लिन्न रहते हैं वो व्रण, सूखते नहीं हैं, गीले रहते हैं। फिर फेनान विद्धम अधिक मात्र स्रावम स्रवंती, स्राव होता रहता है अधिक मात्रा में, ठीक है। सूची भी निस्तुद्यते गुदम, सूची के समान पीड़ा होती है, ये शतपोनक में बताया है। तो इसमें लिखेंगे, एक टेबल में बना देती हूँ आप लोगों को तो इजी हो जाएगा। लिखेंगे फर्स्ट शतपोनक, एक आप लोग अलग से पेज में लिखेंगे, ऊपर नीचे नहीं लिखेंगे। सारे ही भेद का एक शॉर्ट टेबल बना दूंगी तो इतना बड़ा श्लोक याद नहीं करना होगा, क्योंकि बहुत सिलेक्टेड चीज़ें पूछी जाती हैं भगंदर से। शतपोनक हेडिंग डाल के लिखेंगे, वर्ण में अरुण वर्ण, फिर डैश करके लिख लेंगे, चालिनी के समान सूक्ष्म छिद्र वाला, चालिनी छन्नी जो भी, यहाँ चालिनी लिखा है, ठीक है, चलनी या छन्नी भी लिख सकते हैं, सूक्ष्म छिद्र वाला होता है, स्वरूप है ये। फिर डैश करके लिखेंगे कैसा स्त्राव हो रहा है, अच्छ फेनिल स्त्राव, अच्छ फेनिल स्त्राव, अच्छ फेनिल, श्लोक नंबर 3 के लास्ट में लिखा है, सॉरी लाइन नंबर 3 के एंड में, अच्छ फेनिल अनुविद्धम अधिक मात्रा स्त्रावम स्रवंती, ये स्त्राव है, ठीक है। तो शतपोनक हो गया, क्या क्या लिखा, अरुण वर्ण, छलनी के समान सूक्ष्म छिद्र वाला, अच्छ और फेनिल स्त्राव, इतनी चीज़ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लिखेंगे सेकंड नंबर में उष्ट्रग्रीव, लिख लेते हैं फिर मैं एक साथ समझा दूंगी। सेकंड लिखेंगे उष्ट्रग्रीव, वर्ण में रक्त वर्ण, फिर डैश करके उष्ट्रग्रीवावत पीड़िका, उष्ट्रग्रीवावत पीड़िका, स्त्राव में दुर्गंधित उष्ण स्त्राव, मैम स्राव उष्ण दुर्गंधित स्त्राव, सेकेंड लाइन के एंड में लिखा हुआ है, धयते दुर्गंधम उष्णम स्रावम स्रवती, ना पित्त से हो रहा है तो दोनों ही चीजें, दोनों ही लक्षण पित्त वाले हैं। परिस्त्रावी, थर्ड लिखें परिस्त्रावी, वर्ण में श्वेत वर्ण, सुमित लिख रहे हो, राफिया, यस मैम, ओके, सुमित लिख रहे हो, यस मैम, नाकुम यस मैम, लिखेंगे स्वरूप स्थिर एवं कंडुवत पीड़िका, स्थिर एवं कंडुवत पीड़िका। स्त्राव में लिखेंगे निरंतर पिच्छिल स्त्राव, एवं कंडुवत, कंडुवत पीड़िका, स्त्राव में निरंतर पिच्छिल स्त्राव। फोर्थ लिखेंगे शंभू का वर्त, थोड़ा जल्दी लिखेंगे, डैश करके पूर्ण नदी, मैम एक बार रिपीट कर, शंभू का वर्त, इसमें लिखे शंभू का वर्त सम,
शंभु का वर्थ सम। और फर्स्ट लाइन में ही आया है पाद अंगुष्ठ प्रमाणम। क्या है पाद अंगुष्ठ प्रमाण की? पीडिका। पीडिकाम जनयति, पाद अंगुष्ठ प्रमाण। पूर्ण नदी भी लिख लेंगे इसके इसमें, ठीक है। पूर्ण नदी तीसरी लाइन में आया हुआ है, पूर्ण नदी। जैसे बाढ़, जल की अधिक मात्रा में बाढ़ आ गई हो ऐसा प्रतीत होता है। पूर्ण नदी भी लिख लेंगे, वर्ण मतलब डैश करके, ठीक है। स्त्राव में नानाविध वर्ण स्त्राव, थर्ड लाइन के स्टार्टिंग में ये नानाविध वर्ण स्त्राव, श्लोक नंबर 9 में नानाविध वर्ण स्त्राव। सन्निपाता है तो इसलिए नाना आ रहा है, मल्टी कलर। लास्ट आगंतुज, उन्मार्गी या फिर क्षतज लिख लो। शल्यज भी कहते हैं इसे, आगंतुज, क्षतज, उन्मार्गी या शल्यज सब एक ही है। आगंतुज, उन्मार्गी, क्षतज। इसमें लिखे गुदम क्षीणेति तत्र, क्षीणेति तत्र क्षत निमित्तः। देखो सेकंड लाइन में अगर स्पेलिंग नहीं आ रहा है लिखना तो सेकंड लाइन में देख लेना, गुदम क्षीणोति तत्र क्षत निमित्तः कोथ उपजायते। श्लोक से ही क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हिंदी में लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है इसमें, ठीक है। श्लोक के वर्ड ही लिखेंगे। तो कई बार हम बहुत बार रिविज़न कर लेते हैं तो बिना याद किए ही हमें समझ आ जाता है हाँ यही आंसर है, ठीक है। कई बार आंसर ना आते हुए भी हम इतनी बार उस चीज़ को देख लेते हैं कि तुरंत हमें क्लिक हो जाता है ना। हमें सिर्फ हिंट की ज़रूरत है, याद नहीं करना, बस हिंट चाहिए एक, इसलिए अच्छे से समझना है, रटना नहीं है। ये कुछ चीज़ें हैं रटने वाली। लास्ट में देखेंगे, इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है कृमि युक्त पीडिका। कृमि युक्त पीडिका, कृमि कृतैर्वात पुरीश रेतसा, श्लोक में आया है लास्ट लाइन में। ट्रोमेटिक फिशुला भी हम कह सकते हैं इसको, उन्मार्गी को ना। ये इसमें से कई बार क्वेश्चन आया है कि जंतु किस में पढ़ते हैं, जंतु कौन से भगंदर में पढ़ते हैं ना। जंतु मतलब कृमि उन्मार्गी में पढ़ते हैं, ठीक है। कई बार हम कफज सोच के परिस्त्रावी में भी सोच सकते हैं कि कफज में पढ़ते होंगे कृमि, ठीक है। या सन्निपातज में भी सोच सकते हैं, पर ये आगंतुज में नहीं सोच सकते, ठीक है। फटाफट से देखते हैं। शतकोनक देख लिया था, उष्ट्रग्रीव देखेंगे श्लोक नंबर 7। किसी का कुछ छूटा है? एवरीवन डन विद रिटन वर्क? मैम शतकोनक का लास्ट वाला छूट गया मैम। अच्छ फेनिल स्त्राव, ठीक है। ओ ऑल राइट, उष्ट्रग्रीव में हम लोग फटाफट कहानी की तरह पढ़ लेते हैं, अच्छे से और समझ आ जाएगा। देखें, हमें तो पता है ये मेजरली पित्त दोष से होता है। तो कुपित पित्त वात के द्वारा नीचे की ओर प्रेरित होके पूर्ववत उस स्थान में अवस्थित होके लाल रंग की पतली उभरी हुई उष्ट्र ग्रीवा, है ना, ऊँट की गर्दन के समान एक उभार पीडिका उत्पन्न होती है। वह पीडिका गुद आदि स्थान में दाह और पित्त के अनुरूप वेदना विशेष को उत्पन्न करती है। जो भी पित्त के लक्षण होंगे वो सारे उस पीडिका में दिखेंगे, है ना। उष्ण होगा, दाह होगा, बर्निंग सेंसेशन, टच करने में बहुत वेदना होगी,
टेंडरनेस जिसे कहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होगी भगंदर में। उस पीड़िका को बैठाने की चिकित्सा न करने से वह पाक को प्राप्त होती है। उसमें फूटने से बना हुआ व्रण अग्नि क्षार लगाने के समान दाहयुक्त होता है। मतलब ऐसा किसी ने जैसे जला दिया हो, इतना वहाँ यहाँ पीड़ा की उपमा दी गई है कि जैसे किसी ने जला दिया हो, क्षार लग गए हो ना। मैंने मेरे पैर में एक मस्सा था तो उसको मैंने क्षार कर्म से, मेरे यहाँ एक काफ़ी बड़ा तिल था, तो मैंने जब आई थिंक मैं कुछ 10th या 11th क्लास में थी, तो उस टाइम मेरे भैया डॉक्टर हैं तो क्षार कर्म वो किया करते थे। तो उस टाइम ऐसा मुझे थोड़ा लग रहा था कि मैं फेस पे डायरेक्ट ना करवा के जो जहाँ भी मेरे हाथ या पैर में कहीं भी मोल है तो पहले उधर, तो मेरे पैर में फर्स्ट टाइम वो क्षार कर्म किया था और वो ऐसे जैसे पॉलीथीन टाइप जलती है उस टाइप से वो जल रहा था ना, पूरा मार्क भी चला गया और वो पूरा समूल वो तिल और मस्सा काफ़ी बड़ा था, पूरा हट गया बिल्कुल। क्षार बहुत ही बेनिफिशियल है। उसके बाद तब समझ आया कि क्षार कर्म से भी आजकल तो बहुत प्रचलित है अग्नि कर्म, है ना। शलाका से जो भी वॉट्स, मोल, चर्म कील चीज़ें हैं ये सारी निकालते हैं, पर क्षार भी एक अच्छा काम करता है। ठीक है, तो ऐसा अगर क्षार लगा दिया उतना पीड़ा होती है उष्ण ग्रीवा में। ठीक है, दुर्गंध उष्ण स्त्राव त्यागता है, स्मेल आएगी, दुर्गंध लिखा भी है हमने स्त्राव में। ठीक है, गंध का जहाँ भी आया वहाँ पित्त से रिलेशन है, ये चीज़ याद रखेंगे। इस व्रण की उपेक्षा कर देने से रोग बढ़ जाता है, जिससे वह व्रण वात मूत्र, श्लोक में पुरीश है, हिंदी में पुरीश नहीं है। किसी की बुक में लिखा है क्या पुरीश हिंदी में? पुरीश लिखा है क्या? नहीं लिखा तो लिख लेंगे ना। व्रण वात मूत्र पुरीश वीर्य का स्त्राव त्यागता है। इस प्रकार के, क्योंकि होल हो गया है, छेद हो गया है, तो एक ओपनिंग हो गई है, तो सारी चीज़ें इससे निकलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे परिस्त्रावी। श्वेत वर्ण पहली लाइन में लिखा है शुक्ल शुक्लाभ भासम, स्थिरा, स्थिर रहता है, इमूवेबल रहता है। ठीक है, इमूवेबल रहता है। और कंडू प्रायः कफज के कारण होता है, तो कंडू तो उसका पिक्यूलियर सिम्टम है। ठीक है, तो खुजली होती है बार बार, कंडू पैदा होती है उस स्थान में, और वह पीड़िका उस रोगी के गुद आदि स्थान में कंडू आदि कफ अनुरूप वेदना विशेष तौर से उत्पन्न करती है। लेप आदि द्वारा प्रतिकार न करने पर, मतलब चिकित्सा न करने पर वो पक जाता है, फिर कठोर सरसराहट युक्त, खुजली युक्त तथा निरंतर चिकने स्त्राव का उत्सर्ग करता है। ठीक है, पिच्छिलम अस्त्राव स्त्रावंती स्रवती उपेक्षितस्य वात मूत्र पुरी श्रेतांसी विसृजति। ठीक है, वात मूत्र मल और वीर्य का स्त्राव भी होता है अगर पक गया, शुरू में ट्रीटमेंट नहीं किया तो। शंभू का व्रत देखेंगे, सन्निपातत से हो रहा है। ठीक है, तो मिथ्या आहार विहार सेम ही इसके निदान है। पित्त और कफ को चारों ओर से ग्रहण करके नीचे जाकर पूर्व के समान गुद आदि अंगों में अवस्थान करते हुए पैर के अंगुष्ठ, हाईलाइट कर लें, पैर के अंगुष्ठ के प्रमाण की सर्व लक्षणों से युक्त पीड़िका को उत्पन्न करता है। पाद अंगुष्ठ प्रमाणम, ये मैंने लिखवाया भी था, हाईलाइट भी करवाया है। ठीक है, फर्स्ट लाइन के लास्ट में लिखा है, स्टार बना लेंगे ना। ऐसे भी याद कर सकते हैं कि शिव जी के पैर छूते हैं और पाद अंगुष्ठ उसमें आया है। ठीक है, और
इसमें एक नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है नानाविध वर्ण, सन्निपात जाए तो नानाविध वर्ण तो होगा ही, ठीक है। और जल के अधिक भर जाने के कारण बाढ़ के समान, शंख के आवृत के समान विशिष्ट पीड़िकाओं को पैदा करता है। मतलब एक स्ट्रेट उसका ओपनिंग नहीं होती है, ऐसे थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा गोल गोल ओपनिंग होती है। शंभू का वर्त। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे उन्मार्गी। उन्मार्गी में मांस खाने का लालची मूढ़ पुरुष अन्न के साथ अस्थि शल्य को निगल जाता है तथा वह शल्य जब कठिन मल के साथ निकलकर अपान वायु से नीचे की ओर प्रेरित होकर टेढ़ा मेढ़ा आकर गुदा को चोट पहुंचाता है। हाईलाइट कर लेना, चोट शतज इसलिए बोला गया है ना, कुछ ऐसे नुकीला चीज़ खा लिया, जैसे हाल ही में हम लोग उदर रोग पढ़ रहे हैं, तो कौन पढ़ रहा है? संजीव कौन से उदर रोग का ये निदान होता है? ये ऐसे कोनिकल चीज़ खाना, मछली का काटा आदि से कौन सा उदर रोग होता है? संजीव क्लास नहीं के थे मैम। एब्सेंट, यू वर एब्सेंट। शतोदर मैम। शतोदर नहीं, छतोदर मैम। लॉक कर दिया जाए। और कोई सा तो नहीं है? कोई बद्ध गुदोदर, प्लीहोदर? नहीं, बद्ध में तो मैम बाल होता है ना। हम छतुदर ही है। हाँ, गुड, ठीक है। तो ऐसे वो नीचे जाके गुदा को चोट पहुंचाता है और कोथ उत्पन्न करता है। कोठ मतलब सड़ना होता है, ठीक है। सेकंड लाइन में फर्स्ट आगे ही लिखा है क्षत निमित्तम कोट उपजायते, ठीक है, सड़न पैदा करता है। और कीड़े पड़ जाते हैं तथा वे कीड़े गुदा के मांस को खाते हुए उसे अलग अगल बगल से विदीर्ण नष्ट कर देते हैं ना, फैलता है वो। तो उस पुरुष के उन कृमियों के द्वारा किए हुए मार्ग से वात, यहाँ पे मूत्र नहीं है ना, हिंदी में मूत्र लिखा है, मूत्र काट देंगे। वात, मल और वीर निकलते हैं, ठीक है। इससे उन्मार्गी भगंदर कहते हैं। कृमि कृतैर वात पुरी श्रेतांश भीनी, ठीक है। 12वां श्लोक देखेंगे। 2 अंगुल यहाँ पे हाईलाइट करना है। गुदा के 2 अंगुल दूर वाले प्रदेश में उत्पन्न होने वाली गहरे मूल की पीड़ा और ज्वर से युक्त तथा पूर्व में कही हुई पीड़िका के विपरीत लक्षणों वाली भगंदर पैदा करने वाली पीड़िका है। तो बस इतना हाईलाइट करेंगे। पायो स्यात् द्वय अंगुले देशे, अंगुल प्रमाणी इसमें पूछा जाता है। 2 अंगुल, 4 अंगुल, 2.5 अंगुल। 13 श्लोक देखेंगे। पूर्व रूप ना, मैंने बोला था 2 जगह हम पूर्व रूप पढ़ते हैं इसके, ठीक है। तो ये दूसरी जगह आया है। और क्या है? पूर्व रूप किसी सवारी यान पर आरोहण करने से, बैठने से, किसी गाड़ी में बैठने से, मल का त्याग करने से गुदा में खुजली, पीड़ा, जलन तथा सूजन का होना एवं कमर में दर्द होना, ये भगंदर के पूर्व रूप हैं, ठीक है। लास्ट देखते हैं साध्य साध्यता। प्रायः सभी प्रकार के भगंदर कृच्छ साध्य होते हैं, ठीक है। प्रायः सभी प्रकार के भगंदर कृच्छ साध्य होते हैं, किंतु उनमें त्रिदोष जन्य भगंदर तथा क्षतज जन्य असाध्य होते हैं। और ये सभी आचार्यों अनुसार है, लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू ऑल। वाग्भट की भी एक लाइन लिख लेंगे।
वाग्भट ने भी सेम ही बताया कि सभी भगंदर कृच्छ साध्य होते हैं। उन्होंने साध्य बोला ही नहीं, साध्य कोई होते हैं, अगर भगंदर हो गया तो वो ठीक नहीं हो सकता, ऐसा वाग्भट का कहना है। साध्य भगंदर कोई नहीं है, सारे ही कृच्छ साध्य होते हैं ना, कठिनाई से ठीक होते हैं। एक माधव निदान का मत है शंभू का वर्त में, वो भी एक बार पूछा गया है, वो लिख लेंगे आप लोग। लिखें माधव निदान शंभू का वर्त में बहुवर्ण रुजास्त्रावा बहुवर्ण रुजास्त्रावा पीडिका गोस्तनो तमः। गौस्थनो मैम। पीडिका गोस्तनो तमः। बहुवर्ण रुजास्त्रावा सन्निपातच के लिए है, बहुवर्ण समझ आ ही जाता है, बट इसमें गोस्तनी आया है इसलिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पीडिको गोस्तनो तमः। गोस्तन के लिए बता दिया और सुश्रुत ने पैर के अंगूठे का प्रमाण बता दिया। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लेंगे कि कौन कौन सी पीडिका पाक के बाद हो जाती हैं ना, चिकित्सा न करने पर। तो एक लाइन लिखेंगे, श्लोक की लाइन लिखेंगे, लास्ट चीज़ ही है, लास्ट लिख रहे हैं। लिखें अप्रतिक्रियाणाम, ये जो श्लोक की लाइन है किस किस में आ रही है ये लिखवा रही हूँ मैं। अप्रतिक्रियाणाम च पाकम उपैत्ति। उपयति। पाकम उपैत्ति देख लो, सभी श्लोकों में लिखा हुआ है। जैसे शंभू का वर्त में ही देखो, सेकंड लाइन के एंड में लिखा है क्रियाणाम, है ना। थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है, बाकी सभी कौन सा श्लोक है? सभी श्लोकों में है ये, है ना। थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है, सभी श्लोकों में आई हुई है, ये लाइन कॉमन है इसलिए मैं लिखवा रही हूँ। अप्रतिक्रियाणाम च पाकम उपैत्ति, डैश करके लिखेंगे शतपुनक। ढूंढना है कहाँ कहाँ है ये, जो मैं चीज़ें लिखवा रही हूँ उसमें ढूंढना। शतपुनक, उष्ट्रग्रीव, परिस्त्रावी और शंभू का वर्त, उन्मार्गी को छोड़ के सब में है। ठीक है, शतपुनक, उष्ट्रग्रीव, परिस्त्रावी, शंभू का वर्त, जो लास्ट है आगंतुज, उसको छोड़ के सभी में आती है लाइन। ठीक है, इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। कल से हम कुष्ठ पढ़ेंगे। कुष्ठ पढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक होमवर्क रहेगा कि जो हमने चरक में शुद्र कुष्ठ और महाकुष्ठ पढ़े हैं वो आप लोगों को लर्न करना है। ठीक है, संजीव को तो लर्न होंगे, रिसेंटली पढ़ा है। संजीव याद है ना? ऑल राइट,